हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से बिस्किट जो कि आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और ये बनेंगे गेहूं के आटे से। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और ये जो नॉर्मल घर में आटा यूज़ होता है वो वाला आटा है। तो मैंने मेज़रमेंट कप से लिया है। आप अपने घर का कोई कप या कटोरी सेट कर लें जिससे कि आप आटा ले सकें। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट कप से मैंने 2 कप आटा लिया है। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। 1 छोटा कप यानी मान के चलिए 6 से 7 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल लें। और डालने के बाद इसको ना बढ़िया से हमें मिक्स करना है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर डालूँगी तिल। ये वाइट वाले तिल हैं जिससे कि बिस्किट के अंदर बहुत ही क्रंचीपन आ जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ये डाले हैं 2 बड़े चम्मच। और डालने के बाद अब मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी आटे के साथ बढ़िया से। और फ्रेंड, अगर आपके यहाँ मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल जो कटोरी होती है उससे भी इस नाप को रख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप ही घी लिया है यानी 50 से 60 ग्राम घी लिया है। और ये मैं इसमें डालूँगी। पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा सा डालने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि आपको किस तरीके से पता लगेगा। एक तरीका तो हो गया कि 2 कप आटे के हिसाब से मैंने यहाँ 50-60 ग्राम देसी घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से ये बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब जो बाकी घी बचा था वो भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। तो यहाँ पर एक तरीका तो हो गया कि हमने नाप से घी डाला है। और दूसरा तरीका है कि पहले हम घी को ना इस आटे के साथ बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ना यहाँ ना मैं मुट्ठी बांध कर देखूँगी। अगर मुट्ठी अच्छे से बन जाती है तो हमारा जो मोयन है यानी जो हमने घी डाला है वो एकदम परफेक्ट डला है। अगर आटा थोड़ा बिखरता है मुट्ठी बांधने पर तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी और डाल लें। और डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद दोबारा मुट्ठी बांध लें। तो देखिए फ्रेंड, एक बार में ही मुट्ठी अच्छे से बन रही है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। तो यानी जो हमारे आटे के अंदर मोयन है वो अच्छे से लग चुका है। इससे हमारे बिस्किट एकदम खस्ता बनते हैं। तो ये देखिए, हमारा मोयन बहुत बढ़िया तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो फ्रेंड, मैंने 2 कप आटा लिया था, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 1 कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप चाहे तो बूरा भी ले सकते हैं। और डालने के बाद इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेज़रमेंट का खास ध्यान रखेंगे तो आपके बिस्कुट एकदम परफेक्ट बनेंगे और आप इन्हें महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने चीनी एक साथ नहीं डाली है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप यहाँ पर चीनी यानी पिसी हुई चीनी कम डाल सकते हैं। और डालने के बाद अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और यहाँ पर हमें कोई डो नहीं लगाना है, सिर्फ इस आटे की बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा ना ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमारे बिस्कुट अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पानी मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। और ये देखिए, आटा अच्छे से बाइंड हो गया है। तो इसमें हमें कोई लोच वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ इसको बाइंड करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो बस अब ये बाइंड हो चुका है। इसे मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए और 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब ये इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। और अब इसके हम 2 हिस्से करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से ये बिस्किट बनाना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो हाफ हिस्सा लिया है उसकी 3-4 लोइयाँ तोड़ ली हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी ही तोड़नी है, छोटी छोटी नहीं तोड़नी। और एक लोई को हम इस तरीके से बना लेंगे। और बनाने के बाद मैंने यहाँ पर पहले तीनों चारों अच्छे से बनाकर तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ये बिस्किट बनाकर महीनों तक स्टोर करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। और अब एक लोई पर हम सूखा आटा लगा लेंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। तो हमें ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, हमें बिल्कुल एक जैसा इसको बेलकर तैयार कर लेना है। अब मैंने एक रोटी बेल ली है इसकी। तो इस पर अब हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो ये मैंने देसी घी लिया हुआ है, इसके ऊपर घी लगा लें, अच्छे से फैला लें। और घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लूँगी।
जिससे कि जो हमारा बिस्कुट है वो एकदम लेयर में बन जाए। और अब यहाँ पर मैं दूसरी लोई लेके उसको भी सूखा आटा लगाकर बेल लूँगी। और ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने बेल कर तैयार कर ली है। और जो अब मैंने पहली रोटी बेली थी उसको हम दोबारा से चकले पे रख लेंगे। और रखने के बाद अब हम जो हमने दूसरी रोटी बेली है उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद ना बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। हल्के से इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद इसको हमें इस तरीके से इकट्ठा कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद हाथ से इसको सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कट करने के लिए आप कोई चाकू ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले सकते हैं। और पहले हम हल्का सा थोड़ा सा कट करके अलग रख देंगे। और अब इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम सॉफ्ट बना है ना, क्योंकि कटिंग से ही पता लग रहा है। तो इसी तरीके से हमें ये बनाकर तैयार कर। और अब कट करने के बाद मैं इन्हें अलग प्लेट में रख लूँगी। आप चाहे तो आप इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी ना इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँगी आपको। और अब यहाँ पर हमें इस तरीके से एक पीस ले लेना है और इसको इस तरीके से प्रेस करना है और हल्का सा ना बेलन से इसको इस तरीके से बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ना आप इसे बिना बेले इस तरीके से प्रेस करके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब ये सारे बनाकर तैयार कर लिए थे। और अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर जो इसका हमने दूसरा हिस्सा रखा था ना, उस हिस्से को इस तरीके से ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से सेट करते रहेंगे। यानी जैसे हमने पहले सेट करा था ना, इसी तरीके से हमें इसको भी सेट कर लेना है। इसको इस तरीके से रोल करना है। और रोल करने के बाद हमें ना इसको थोड़ा हाथों से इस तरीके से बिस्कुट की शेप में, जैसे कि हमने पहले वाला हमने सेट करा था ना, उसी तरीके से इसको सेट कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अब दोबारा से जैसे हमने पहले वाले की कटिंग करी थी इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये वाला जो मैंने दूसरा तरीका बताया, ये पहले वाले तरीके से एकदम इजी तरीका है। और अब मैंने सारे इस तरीके से तैयार करके रख लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म करने रख दिया है। आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और लेने के बाद अब इसको मैंने गर्म कर लिया है। इसको एकदम से तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखना है। और रखने के बाद अब एक एक करके जितना कढ़ाई के अंदर आ जाएगा उतना हम डाल लेंगे। एक साथ से ज़्यादा भरना नहीं है। तो यहाँ 4 से 5 पीस इसके अंदर आ गए थे और अब मैंने इसको डाल लिया है। और डालने के बाद जब ये थोड़े से कलर चेंज कर जाएंगे और हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे ना, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। यानी हमें कम से कम 2 मिनट तक धीमी आंच पर इनको अच्छे से फ्राई होने देना है, तभी हम इनको पलटेंगे। क्योंकि एकदम सॉफ्ट होते हैं ना, आप पहले से ही पलट देंगे तो ये इनका टूटने का डर रहता है। तो अब फोक की सहायता से एक एक करके हम इस तरीके से पलट लेंगे। और पलटने के बाद इनको दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट एक साइड से लगे थे, 2 मिनट एक साइड से, और 1 मिनट के लिए मैंने इनको बाद में उलट पुलट करके और अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत अच्छे से कलर चेंज कर चुके हैं और धीमी आंच पर एकदम परफेक्ट और क्रंची बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक बिस्किट तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आप इसी तरीके से गेहूं के आटे से वाले बिस्कुट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।